ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ जी धन्यवाद सर। टकैत साहब, मेरा पहला सवाल, मैंने आपकी बातचीत सुनी जो आपने बोला कि 14 महीनों के बाद ये धरना खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। आपका कहने का तात्पर्य क्या है? आप कैसे कह सकते हो कि 14 महीने बाद खत्म हो जाएगा? हाँ जी, ये भाई भारत सरकार बात नहीं करेगी, इन किसानों की बात नहीं मानेगी तो धरना खत्म नहीं होगा। है जी? ये किसान खमोल से या किसान कैसे उठकर चले जाएंगे? वो जाएंगे नहीं, धरना बादस्तूर जारी रहेगा। इस आंदोलन से जो हमने कल वहाँ पे बयान दिया है उसको घुमा फिरा के कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ चैनल के लोग भी कर रहे हैं। हमने ये कहा है कि इस आंदोलन से, ये आंदोलन पंजाब की धरती पर है। जिस तरह से बंद हुआ था तो पंजाब के लोग वहाँ पे आमने सामने आ रहे हैं और भारत सरकार ये चाह रही है कि पंजाब में ही जो कुछ हो, ये आंदोलन पंजाब की धरती पे सिमट जाए। सिखों के खिलाफ नाराजगी हो देश में और किसानों के प्रति नाराजगी हो कि भाई ये तो किसान ऐसे ही हैं, रास्ते जाम करते रहते हैं, ये हैं। तो वो एक माहौल बन रहा है कि कुछ लोग इस पर प्रचार करेंगे। धरना समाप्त होगा नहीं, ये धरना एक मैसेज ये भी जा रहा है लोगों के। जैसे हमने किसान आगू सुखजिंदर सिंह खोसा जी से बात करी हमारी टीम ने, तो जो आम लोग हैं, जो आपने बोला, उनमें ये मैसेज जा रहा है कि रकेश टकैत साहब ये कहना चाहते हैं कि तब तक डल्लेवाल साहब अपने श्वास छोड़ देंगे क्योंकि वो मरण वर्त पे हैं। 4 महीने 5 महीने तो कोई भूखा नहीं रह सकता है, वो कैंसर पेशेंट भी हैं और टकैत साहब तो उनके मरने का इंतजार कर रहे हैं। हम क्यों करेंगे भाई? हमने ये कहा है कि ना तो हमारे हाथ में है उनका उसका, ये तो भारत सरकार उस पर डिसीजन ले। क्योंकि हमने ये भी कहा है कि सिख कम्युनिटी शहीद से पीछे नहीं हटती। भाई शहीद से वो पीछे नहीं हटेगी, वे भूख हड़ताल पे है। या तो उसको भारत सरकार उसको संज्ञान में ले तो वे अपना अनशन खत्म करेंगे, या वहाँ की कमेटी कुछ निर्णय लेगी या कोर्ट निर्णय लेगा तो जब वो ले सकते हैं। और हम तो बार बार कहा कि सिख समाज पीछे नहीं हटने का शहीदी से, वो बैठेंगे तो इसके बाद में दूसरा आदमी बैठेगा, फिर तीसरा आदमी बैठेगा। जो भारत सरकार की जो प्लान है हम वो बता रहे हैं। आप बड़े किसान लीडर हो, आपके फादर साहब, आपके भाई साहब वो भी किसान लीडर रहे हैं, और हमने आपको जो पहला आंदोलन था किसानी आंदोलन पार्ट 1, वो भी उसमें भी आपका रोल देखा। इस बार भी आप डल्लेवाल साहब से मिलने गए। लेकिन एक सवाल है जो देश भर के किसानों के दिमाग में आ रहा है कि भाई ऐसी क्या मांगे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कर ली कि बाकी जो किसान आगू थे, जो पहले वाले संयुक्त किसान मोर्चा के आगू थे, वो सर जोड़ के नहीं बैठ सकते हैं? क्योंकि केंद्र की तरफ एक मैसेज तो ये क्लियरली जा रहा है कि किसान बटे हुए हैं क्योंकि किसान अलग हैं, यूनिटी नहीं है, इसलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और आम लोग हैं, उनका कहना है, क्योंकि हम लोगों से बातचीत करते हैं, कि अगर सारे किसान एक बार फिर से इकट्ठा हो जाते हैं तो दबाव बन सकता है, क्योंकि मांगे ऑलरेडी मान ली गई हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अड़चन कहां पे है कि आप लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हो, जहां फिर ये सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ रहती है? क्रेडिट लेने की होड़ नहीं, किसानों का कहीं का क्रेडिट लेने की होड़ भाई। संयुक्त मोर्चा हमने बार बार कहा कि जो लोग दिल्ली से इकट्ठे आए, जब 4 साल पहले आंदोलन खत्म हुआ दिल्ली वाला, अगर दिल्ली की कॉल दे दी है तो सब लोग इकट्ठे कॉल दे। देश में तो संयुक्त मोर्चा है ना, और हमने फिर भी संयुक्त मोर्चे की एक 6 मेंबरी कमेटी बनाई है। उन लोगों की इन कमेटी से बात हुई, एक बार बात हुई। हम आज भी चाहते हैं कि दोनों मोर्चे एक जगह मिलकर एक कॉल दे। दिल्ली यहाँ नहीं है, खनौरी बॉर्डर पे, दिल्ली के तो आसपास के लोग हैं जी। भाई हरियाणा वापसी थोड़ा जाएगा,
अगर हरियाणा सुरक्षित वो रहेगा और संयुक्त मोर्चा इकट्ठे कॉल देंगे, वो दिल्ली की कॉल देनी कहाँ देनी है, कैसे देनी, हमने तो बार बार कहा कि इकट्ठे हो गए, एक मीटिंग तो करो ना, इकट्ठा होकर तय तो करो ना कि करना क्या है। अब ये लोग बात नहीं करना चाहते। हमने 6 मेंबरी कमेटी बना रखी, उनकी एक बार मीटिंग पंजाब में हुई है और हम दोबारा चाहते हैं कि दोबारा फिर मीटिंग हो और जिससे पूरा किसानी मोर्चा एक जगह आकर फिर अपनी लड़ाई को लड़े। बार बार कहा है कि संयुक्त मोर्चा इस मोमेंट में है नहीं, संयुक्त मोर्चा बाहर से इनको समर्थन करता है। जी जी, कल भी हमारी टोहाना में मीटिंग थी और करीब 30-40 हजार लोग वहाँ पे थे। बिल्कुल। कल दूसरी मीटिंग वहाँ पे खनौरी बॉर्डर पर थी, तो वहाँ पे भी मीटिंग थी और पूरे देश में मीटिंग चल रही है और सबको डल्लेवाल जी का सबको उनका वो है कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो, लेकिन हमारे भी हाथ में कुछ नहीं है ना, संयुक्त मोर्चे के हाथ में है। हम तो मूवमेंट समय समय पे, अभी कल भी हमारा मूवमेंट 7 तारीख में भी है पूरा SKM का, हर जिला मुख्यालय पे हम अपना प्रोग्राम करेंगे, तो उसमें भी ये चर्चा जरूर आती है डल्लेवाल जी के सेठ। हम तो चिंता है, हमारे बड़े किसान नेता हैं तो हमको भी चिंता है उनकी। टिकैत साहब, हर एक समस्या का समाधान होता है और किसी भी समस्या का समाधान मेरे हिसाब से चाहे कितनी भी बड़ी जंग क्यों ना हो, वो टेबल टॉक से होती है, संवाद के जरिए होती है। आप जैसे कि आपने बोला, मैं आपकी ही बात रिपीट कर रही हूं कि ये लोग जो डल्लेवाल साहब की जत्थेबंदी के हैं वो आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं। आपने यही बोला हम तो आना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा उनके साथ में आना चाहता है। अगर वो लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। आप बड़े नेता हो, आपने कई लड़ाइयां किसानी के हक में लड़ी हैं, हमने आपका संघर्ष आपके फादर साहब के बारे में पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है ना सोल्यूशन, क्योंकि समस्या तो यही है कि ये मांगे मान ली जाएं। मसला तो मांगे मनवाने का है, जो मांगी हुई है उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने का है। तो फिर यहाँ पे समस्या इतनी बड़ी क्यों हो जाती है कि जी हम सभी लोग इकट्ठा होकर खनौरी नहीं जा सकते, वो हमसे पहले बात करें, हमारी कमेटी बात नहीं करेगी। आप तो बहुत बड़े लीडर हो, आपकी बात तो सभी लीडर मानते ही। आप डल्लेवाल साहब से भी मिलने गए थे, मैंने देखी आपकी तस्वीरें, आपकी वीडियोज देखी उस दिन की। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जाएं, क्योंकि कमेटी तो उन्हीं की है, वही निर्णय लेगी ना। हम कमेटी में निर्णय क्योंकि नहीं है स्थिति में कि आंदोलन कैसे करा जाए, भाई कमेटी तो निर्णय वही लेगी, वही सरकार बातचीत करेगी, उनका मूवमेंट है तो बातचीत भी सरकार से नहीं करें। हम तो प्रेशर बना रहे हैं पूरे देश भर में। हमारे जब से ये आंदोलन चल रहा है, आप हमारे प्रोग्राम देखो, हर प्रोग्राम में डल्लेवाल जी का इस आंदोलन का नाम आता है, लेकिन जो सिग्नेचर पावर है वो तो उसी कमेटी के पास में है। तो कमेटी अपनी बातचीत करे, प्रेशर बना सकते हैं। आज भी पूरे देश में डल्लेवाल जी का या उस संगठन का नाम लेते हैं हम तो सब जगह कि सरकार उनकी बात करे। और हम ये भी कहते हैं कि वो आंदोलन जब तक सरकार बात नहीं करेगी आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये भी हमने कहा है। और ये भी हमने कहा है कि सिख समाज शहीद से पीछे नहीं हटता, भाई अमर अनशन पे है। अब हम कैसे कह देंगे या कोई आदमी कह देगा कि अनशन खत्म कर दो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हमने अनशन खत्म करने की बात नहीं करी, उनको मेडिकल टेस्ट करने की बात करी है, यही हम कह रहे हैं। लेकिन पूरा जो निर्णय है ऑथेंटिक निर्णय वहाँ की कमेटी लेगी। जिस दिन हम कमेटी में शामिल होंगे तो हम अपना निर्णय उनके साथ में बैठ कर दे सकते हैं। इसलिए हमने 2 महीने पहले चंडीगढ़ में मीटिंग हुई।